हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस साल पीडी निपिट सीईटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा, हम अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पीडी निपिट सीईटी के अंडर आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं सबको डिटेल में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जो कि पीडी निपिट और एनआईएलडी के ऊपर थी, और हमारी आज की वीडियो होने वाली है एसवी निर्तार कटक उड़ीसा के बारे में। तो बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं। एसवी निर्तार यानी कि स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि कटक उड़ीसा में सिचुएटेड है एंड अफिलेटेड बाय उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर से। ये हमें 4 कोर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि है बीपीटी, बीओटी, बीपीओ एंड बीएसएलपी। एंड इन सब की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, उनको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जिसमें से बीपीटी एंड बीओटी यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एंड बैचलर्स इन ऑक्यूपेशन थेरेपी, इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, तो उनको मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो कि है आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए विद पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से, एंड आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एंड फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके 40 to 45% होने चाहिए। अब यही मैं बात करूँ बीपीओ की यानी बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स की, तो आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए एंड वो हो सकती है पीसीबी या फिर पीसीएम, यानी कि आपके पास या तो मैथ होनी चाहिए या तो बायो होनी चाहिए विद इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कंपलसरी है। एंड इसमें भी आपके पास 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एंड फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी आपके पास 40 to 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। बीएसएलपी यानी बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इसमें आपने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट की होनी चाहिए अपनी 12th विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। इसमें आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है एंड आप बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके 40 to 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एंड अब मैं बात करता हूँ सीट मैट्रिक्स की, तो उसके लिए आपको मैं स्क्रीन पे लाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एसवी निर्धार कटक के सीट मैट्रिक्स की बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 कोर्स है बीपीटी, बीओटी, बीपीओ एंड बीएसएलपी। एंड अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं ऑल इंडिया में, तो बीपीटी के लिए यहाँ पे 62, बीओटी के लिए 62, बीपीओ के लिए 46 एंड बीएसएलपी के लिए सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल है। एंड इसी को अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं आपको, तो 25 एंड 25 सीट फॉर बीपीटी एंड बीओटी है, 18 सीट्स फॉर बीपीओ एंड 9 सीट्स फॉर बीएसएलपी। एंड अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 9 सीट्स फॉर बीपीटी बीओटी, 7 सीट्स फॉर बीपीओ एंड यहाँ पे 3 सीट्स हैं फॉर बीएसएलपी। एंड एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, यहाँ पे 5 सीट्स हैं फॉर बीपीटी बीओटी, 3 सीट है फॉर बीपीओ एंड सिर्फ एक ही सीट है बीएसएलपी के लिए। एंड अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे 17 सीटें हैं फॉर बीपीटी एंड बीओटी, यहाँ पे 13 सीट है फॉर बीपीओ एंड बीएसएलपी के लिए सिर्फ 5 सीट है। एंड अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 सीटें रिजर्व है फॉर बीपीटी बीओटी एंड 5 सीटें हैं फॉर बीपीओ एंड बीएसएलपी के लिए 2 सीटें यहाँ पे रिजर्व है। तो ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इस अकॉर्डिंग आपकी सीटें रिजर्व होंगी। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेट कोटा की, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट कोटा अवेलेबल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर कोटा अवेलेबल है। तो ये थी यहाँ की सीट मैट्रिक्स। एंड अब मैं बात करता हूँ फीस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ एसवी निर्तार के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एसवी निर्तार कटक। एंड इसकी ओवरऑल फीस की बात करूंगा मैं, यहाँ पे सारी की सारी फीसें लिखी हुई है, आप वीडियो पोस्ट करके इसको आराम से देख सकते हैं। इसकी जो ओवरऑल फीस बनती है वो टोटल होती है 70,000। ये टेंटेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी।
एंड यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। एंड हॉस्टल की एनुअल फीस होगी 12,000, यानी कि हॉस्टल की फीस अलग है एंड ये जो 70,000 है ये फीस अलग है। तो ये थी एसवी निर्तार की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। आप वीडियो पोस्ट करके एक बार देख लेना अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ कैंपस एंड कॉलेज लाइफ के बारे में। इसका जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है एज कंपैरेटिव टू पीड यूनिपिड, उससे तो काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ पे बहुत सारे फेस्ट इवेंट्स, एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो गए, कल्चरल इवेंट्स हो गए एंड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, यहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं। एंड बहुत ही अच्छा है कॉलेज। एंड यहाँ की जो लाइफ है कॉलेज की बहुत अच्छी है। एंड आप चाहो तो इसको टॉप पे रख सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट ईयर जो ये एग्जाम थे ये एसवी निर्तार ने ही कंडक्ट किया था, यानी कि लास्ट ईयर इस एग्जाम का नाम एसवी निर्तार सीईटी था, लेकिन इस बार पीडीनिफिड इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है तो एग्जाम का नाम है पीडीनिफिड सीईटी। मैंने इस कॉलेज के बारे में आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दे दिया है। एंड अब चॉइस इज योर्स कि आपको इसको कौन से प्रेफरेंस नंबर पे रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से कॉलेज पे लाऊं मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट। एंड मैंने आपको सारे PYQs प्रोवाइड करा दिए हैं। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर आपको PYQs अभी तक नहीं मिले हैं लास्ट 5 ईयर्स के तो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी में जाके वहाँ से हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे PYQs मिल जाएंगे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ओके बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।